हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी इंग्लिश टीचर हिमानी एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर 11 स्टोरी ऑफ अ बटरफ्लाई। चैप्टर 11 स्टोरी ऑफ अ बटरफ्लाई का ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम सभी ने चैप्टर 10 कंप्लीट कर लिया था एंड आई होप आप सभी होमवर्क से चैप्टर 10 की लेफ्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करके आए होंगे। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 11 स्टोरी ऑफ अ बटरफ्लाई, जो कि गिवन है पेज नंबर 76 पर। सो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 76 ओपन कर लीजिए। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को पेज नंबर 76 पर हेडिंग मिल गई होगी, चैप्टर 11 स्टोरी ऑफ अ बटरफ्लाई। सो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं बटरफ्लाई के बारे में, बिकॉज चैप्टर का ही नाम है स्टोरी ऑफ अ बटरफ्लाई, एक तितली की कहानी। बटरफ्लाई मीन्स होता है तितली। Butterfly, which means तितली। राइट स्टूडेंट्स, एंड एक और वर्ड है दैट इज स्टोरी, एंड स्टोरी मीन्स होता है कहानी। राइट स्टूडेंट्स, सो ये दो वर्ड्स आपको क्लियर होंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। वंस रानी वॉज वॉकिंग इन हर गार्डन। सो एक बार की बात है कि रानी जो है वो अपने गार्डन में वॉक कर रही थी, मतलब अपने गार्डन में घूम रही थी। गार्डन मीन्स होता है स्टूडेंट्स बगीचा। गार्डन मीन्स बगीचा। सो रानी, एक बार की बात है, रानी अपने गार्डन में, अपने बगीचा में घूम रही थी। शी वॉज अनहैप्पी बिकॉज देयर वॉज नो वन टू प्ले विद हर। सो शी वॉज अनहैप्पी, अनहैप्पी मीन्स उदास। वो उदास थी क्योंकि उसके साथ खेलने के लिए वहां पर कोई नहीं था। सो इस सेंटेंस में भी स्टूडेंट्स हमें कुछ न्यू वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, दैट इज अनहैप्पी।
unhappy, unhappy means उदास. राइट स्टूडेंट्स, अनहैप्पी, अनहैप्पी मीन्स उदास. नेक्स्ट जो न्यू वर्ड है वो है बिकॉज, एंड बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि. बिकॉज मीन्स क्योंकि. राइट स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं. ऑल हर फ्रेंड्स वेंट टू पास देयर समर वेकेशन. क्योंकि वो उदास थी क्योंकि उसके साथ खेलने के लिए कोई नहीं था. क्योंकि उसके सारे जो फ्रेंड्स थे, सारे जो दोस्त थे, वो कहाँ गए थे? समर वेकेशन के लिए गए हुए थे. समर वेकेशन होता है स्टूडेंट्स गर्मियों की छुट्टियां. Some friends went to their relatives and others went to hill station. कुछ फ्रेंड अपने रिलेटिव्स के यहाँ, विच मीन्स रिश्तेदारों के यहाँ चले गए, तो कुछ जो फ्रेंड्स हैं वो हिल स्टेशन पे मतलब घूमने कहीं पहाड़ियों पे गए हैं. सो रिलेटिव्स मीन्स होता है स्टूडेंट्स रिश्तेदार. रिलेटिव्स मीन्स रिश्तेदार. सो कुछ फ्रेंड्स तो अपने रिश्तेदारों के घर चले गए और कुछ फ्रेंड्स घूमने अलग अलग जगहों पर चले गए. रानी's family did not go anywhere because there was an inspection in the office of Rani's father. सो रानी की फैमिली कहीं भी नहीं गई, ना ही वो रिश्तेदारों के यहाँ गई और ना ही कहीं घूमने, क्योंकि रानी के जो फादर थे उनके ऑफिस में कुछ इंस्पेक्शन था, इस वजह से. सडनली अ बटरफ्लाई केम नियर रानी. सो अचानक से क्या होता है? एक तितली, एक बटरफ्लाई रानी के पास आ जाती है. स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में जो न्यू वर्ड हमने देखा वो था सडनली, एंड सडनली मीन्स होता है अचानक. सडनली मीन्स अचानक.
राइट स्टूडेंट्स, तो अचानक क्या होता है, एक बटरफ्लाई रानी के पास आ जाती है। बटरफ्लाई, हु इज दैट अनहैप्पी? बटरफ्लाई बोलती है कि ये उदास कौन बैठा है। हु वॉज दैट अनहैप्पी? हु इज दैट अनहैप्पी, कि ये उदास कौन बैठा है। सो रानी रिप्लाई करती है, इट्स मी रानी, कि मैं उदास कौन बैठा है, ये मैं हूं रानी, मैं उदास बैठी हूं। बटरफ्लाई, बट वाई आर यू सो अनहैप्पी? तो बटरफ्लाई क्या पूछती है, लेकिन तुम इतनी उदास क्यों हो। रानी, बिकॉज आई एम गेटिंग बोर, क्योंकि मैं क्या हो रही हूं, बोर हो रही हूं। लीव इट, हाउ ब्यूटिफुल यू आर, चलो इस बात को छोड़ो और लेकिन तुम कितनी सुंदर हो। लीव इट एंड यू, हाउ ब्यूटिफुल यू आर, कि तुम कितनी सुंदर हो। इट मीन्स यहाँ पर जो ये न्यू वर्ड है ब्यूटिफुल, इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स सुंदर। ब्यूटिफुल मीन्स सुंदर। राइट, आगे बढ़ते हैं। बटरफ्लाई, यू नो रानी, आई वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। तो बटरफ्लाई इसका आंसर करती है कि तुम्हें पता है रानी कि मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी। इट मीन्स मैं हमेशा से ऐसी सुंदर नहीं थी। ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा। ऑलवेज मीन्स हमेशा। सो बटरफ्लाई क्या कहती है रानी से कि तुम्हें पता है रानी, मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी, मतलब मैं हमेशा से इतनी सुंदर नहीं थी। रानी, what? You were not so, then how were you? Please tell me. तो रानी पूछती है कि अच्छा, अगर तुम वैसी नहीं थी तो अब ऐसी क्यों, कैसे हो, मतलब अब इतनी सुंदर कैसे हो, मुझे बताओ इस बारे में। प्लीज टेल मी। बटरफ्लाई, I was a grey fat little egg in the beginning. तो शुरू में मैं क्या थी, एक ग्रे फैट एग, एक ग्रे कलर का छोटा सा अंडा। My mother hid me under a leaf. और मेरी जो मदर थी उन्होंने मुझे छुपा दिया था एक लीफ के नीचे। यहाँ पर जो वर्ड है हिड, ये हाइड की पास्ट फॉर्म है स्टूडेंट्स, एंड हाइड मीन्स होता है छुपाना। सो क्या बताती है वो लिटिल बटरफ्लाई, माई मदर हिड मी अंडर अ लीफ, कि मेरी मदर ने मुझे एक पत्ती के नीचे छिपा दिया था। आफ्टर अ फ्यू डेज आई चेंज इनटू अ लॉन्ग ग्रीन कैटरपिलर, और कुछ समय बाद मैं किस में बदल गई, एक ग्रीन कलर के लंबे कैटरपिलर में। कैटरपिलर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आपकी ही बुक में हमें नीचे पिक्चर में कैटरपिलर शो किया गया है। सबसे पहले बटरफ्लाई एक ग्रे एग्स थी, उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो किस में बदल गई, कैटरपिलर में। Then I loved leaves and there were lot of leaves around me.
तो जब वो ग्रीन कैटरपिलर में बदल गई तो उसको लीव्स बहुत पसंद थी और चारों ही तरफ क्या थी उसके लीव्स। Then I ate and ate those leaves and fell asleep. कि तब मैं क्या करती थी, बस उन लीव्स को खाती रहती थी और सो जाया करती थी। स्लीप मीन्स नींद या सो जाना। ओके स्टूडेंट्स, स्लीप मीन्स होता है सो जाना। यहाँ पर ये एक वर्ब की तरह यूज किया गया है। राइट स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। रानी, व्हाट हैपेंड देन, कि इसके बाद फिर क्या हुआ, व्हाट हैपेंड देन। बटरफ्लाई, देन आई गॉट कवर्ड with a thin silk cover. I was warm and comfortable in that cover. So तब क्या हुआ, उसके बाद मैं एक थिन सिल्क कवर में छुप गई, बंद हो गई और उसके अंदर मुझे क्या मिलती थी, वार्म और कंफर्टेबल, आराम मिलता था। कंफर्टेबल मीन्स होता है स्टूडेंट्स आरामदायक। कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक। राइट, कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक। रानी, हाउ इंटरेस्टिंग, बट हाउ डिड यू बिकम अ बटरफ्लाई। तो रानी बोलती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पर तुम मुझे अब ये बताओ कि तुम फिर बटरफ्लाई मीन्स तितली कैसे बनी। बटरफ्लाई, आफ्टर फ्यू डेज दिस सिल्क कवर ब्रोक एंड आई स्टेप्ड आउट। सो कुछ समय बाद जिस सिल्क कवर में मैं कवर हो गई थी, छुप गई थी, वो कवर ब्रेक हो जाता है एंड देन मैं उसमें से बाहर आती हूँ। एट दैट टाइम आई हैड अ पेयर ऑफ विंग्स। उस समय मेरे पास क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, अ पेयर ऑफ विंग्स। विंग्स मीन्स पंख। बाय दीज विंग्स I try to fly। तो उन पंखों की मदद से मैं उड़ने की कोशिश करती हूँ। After some time I begin to fly। और कुछ समय बाद मैं उन विंग्स की मदद से, उन पंखों की मदद से उड़ जाती हूँ। Just then Rani's father came into the garden। और उसी समय रानी के जो पिता थे, रानी के जो फादर थे, वो गार्डन में आ जाते हैं। At that time रानी was smiling। और उस समय रानी जो है वो मुस्कुरा रही होती है, हंस रही होती है, स्माइल कर रही होती है। She stood up and started talking to her father। और फिर वो खड़ी होकर अपने पापा से, अपने फादर से बात करने लग जाती है। राइट स्टूडेंट्स, सो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। आई होप आप सभी को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी स्टूडेंट्स। आप सभी को होमवर्क से इस स्टोरी को रीरीड करके आना है एंड साथ ही साथ ये जो कुछ न्यू वर्ड्स आपको कराए गए हैं इन्हें भी लर्न करके आना है। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर।